यही कोई 150 साल पुरानी बात है। कपकोट बागेश्वर में एक जादूगर रहता था। उसका खुद का बच्चा उसके जादू का हिस्सा था। साल भर गांव गांव भटकता, जादू दिखाता और बदले में पाता झुंगर, भट्ट, गौहत, गडेरी, कभी कभी तो लोग मडुआ भी दे देते। पर साल की शुरुआत में उसके भाग खुलते उत्तरायणी मेले में। लोग सरयू नहाकर सीधा उसका जादू देखने जाते। जादू में वो अपने बच्चे को गायब कर देता। उसकी सिर्फ आवाज आती बांज के पेड़ से और वो आवाज लोगों का भविष्य बताती। अबे केवल वैज्ञानिक ही तो पगला रखे हैं समय को सुलझाने में। आम आदमी तो इतिहास से आज तक केवल भविष्य जानना चाहता है। जादूगर ने खूब जादू दिखाए, लोगों का भविष्य बताया, पर आज उसका दिन सही नहीं था। साल 1921 का था और इस बार उत्तरायणी मेला और भी भव्य हो गया था, क्योंकि आज कुलियों का, मजदूरों का, बेगारों का भविष्य बदलने वाला था। एक पंडित जी आए थे, उनके पीछे तमाम जनता जो गुलामी के दस्तावेज सरयू में बहा देना चाहते थे। जादूगर की भीड़ तितर बितर हो गई। जादूगर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये पूरे साल की भूख का अंधेरा था। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज क्रांतिकारियों की आवाज से बहुत आगे निकल गई। ये भूख की आवाज थी। वो चिल्लाया था, ये मेरा अंतिम जादू है। भूख और क्रांति की आवाज में 19-20 का ही तो फर्क होता है। जनता फिर भी उसकी तरफ नहीं पलटी, मगर पंडित जी को लगा उसे सुना जाना चाहिए। खचाखच भरा नुमाइश खेत, बीचों बीच बैठा जादूगर, पांव रखने के लिए जगह तक नहीं बची। जादूगर ने मंत्र फूका, बच्चा गायब हो गया। पंडित जी की तरफ इशारा किया तो पंडित जी खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए पंडित जी बोले, हमें किसी जादू पर यकीन नहीं है। हाथ की सफाई तो अंग्रेजों का काम है। आज हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। हम लगातार अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय। तभी बांज के पेड़ से आवाज आई, भारत माता की जय। जीत तो होगी पंडित जी, पर जीत से पहले महायुद्ध होगा। और रही अधिकारों की बात तो भूल जाइए, ये किसी किताब के अनुच्छेद का हिस्सा होंगे। अभी गोरे दबाते हैं, फिर कानून दबाएगा। कानून ही बताएगा कि संसाधनों का मालिक कौन है। दंत कथाएं, लोक कथाएं फिर से नायक तो तैयार करेंगे पंडित जी, पर अंतिम कल्पना होगी जो पहाड़ों के लोगों द्वारा करी जाएगी, पहाड़ी राज्य की। फिर उसके बाद कभी कोई कल्पना नहीं होगी। कल्पना युवा करता है पंडित जी। हा हा हा, युवा बचेगा ही नहीं पहाड़ों में। भूरे लोग गोरे लोगों की तरह चाल चलेंगे। वो हमारे दिमाग पर हमला करेंगे। वो हमारी लोक कथाएं खत्म कर देंगे, हमारी यादें मिटा देंगे। वो हमारी कहानियों में ग्लैमर घुसा देंगे। वो हमें जान से नहीं मारेंगे पंडित जी। उन्हें मजदूर चाहिए, सस्ते मजदूर। उन्हें हमेशा से यही चाहिए। पर इस बार लड़ाई फिरंगियों के खिलाफ नहीं, समान रंगियों के खिलाफ होगी। पर अफसोस पंडित जी कि इतनी लूट खसोट पूरी तरह चूसे जाने के बाद कोई चू भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। इतिहास नहीं मर रहा, मर रही हैं कल्पनाएं, मर रहे हैं जादू। जादू खत्म हुआ। जादूगर और उसका परिवार पंडित जी के साथ नीचे उतर आया। पंडित जी ने रास्ते में बहुत अनमने मन से जादूगर के बच्चे से और प्रश्न पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे ने हंसते हुए कहा, अब तो जादू खत्म हो चुका है, पर जो खत्म हो रहा हो उसे लिखा जा सकता है। सुनने में आता है बाद में उन्होंने एक कुमाऊं का इतिहास लिखा बल, जिसमें जादू का किस्सा गायब है। और वो बच्चा, बूढ़ा बच्चा, आज भी हंसता रहता है। अगर आपको बांज के पेड़ों से हंसने की आवाज आए तो खबरदार रुकिएगा मत, क्योंकि वो भविष्य बताने लगता है बल। नमस्कार, आप सुन रहे थे हर्ष काफर को, और ये थी एक लोक कथा कुली बेगार।